कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। ये शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तनु का नो रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा फेर, बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी। फिर आगे तो कहते इस देही को देवा लोचते सुर नरमणि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चौबेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक सनंदन, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और 4 वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो तब तुम्हारा मोक्ष होगा। 24 घंटे के अंदर दिन रात में एक प्राणी मनुष्य जीवन वाला 21,600 श्वास कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ बताते हैं सहस 2100 खंड होते हैं, 21,600 श्वास तेरे प्रत्येक श्वास ऐसे व्यर्थ हो रहा है जो तरवर के पाता, जैसे तरवर के पात टूट टूट कर गिर रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। जो सतनाम नहीं, सच्चा नाम नहीं जपते, उनके ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। प्रत्येक श्वास कितना कीमती है वो व्यर्थ हो रहा है। थूनी डिगी था कांपा वह यो मंदिर डह जाता, इस देही को देवा लोचे है तू नर क्यों उकलाता। अब जैसे कई भक्त, कई व्यक्ति दुखी होकर के कहते हैं ऐसा मन करता जैसे आत्महत्या कर लो। परमात्मा कहते हैं ऐसी भूल कभी ना करना। इस देही को मनुष्य नर देही को देवता लोचे, जब ये प्राणी यहाँ से अपनी जैसी भी साधना कोई साधक कर रहा है चला जाता है, तो ऊपर जाके इसको पता लगता है कि तूने तो कुछ भी अच्छी बात नहीं करी है, अच्छी साधना नहीं बनी, और यहाँ स्वर्ग में अपनी कमाई खत्म हो जाएगी, फिर वापस जाना होगा। तो देवता लोग भी ये चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि वहाँ ये डिस्कस करते हैं कि भाई वेदों में लिखा है कि वो कोई तत्वदर्शी संत है, और वो वेदों से भी न्यारा ज्ञान बतावेगा आगे का, पूर्ण परमेश्वर का। हमने वो संत नहीं मिला, पूर्ण संत नहीं मिला, तो वो भी तड़पते हैं। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहाँ इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए, और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा
काल का जाल है ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। आप देखते हो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, अगले जन्म में उसकी कितनी दुर्गति होगी। क्या ये बातें डर नहीं पैदा करती? हाँ, जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक नशा रहेगा आपके। नशा किस चीज का होगा? पोस्ट का, पद का, धन का, शरीर का, और सब ठीक ठाक चल रहा है। इतने कभी समझ में नहीं आवे कि हम मरे भी गए, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूअर बन जाओगे। तो ये पाप कर्मों का प्रभाव होता है। स्पष्ट दिखने लग रहा, बड़े बड़े अपराध तो एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो हे भगवान, हे बंदी छोड़ अपना आते तो कौन बताता? ये जड़, ये मूल जो हमारे जन्म का कारण है, कष्टों का कारण। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद इतनी मुझे फायदा हुआ, इतना लाभ हुआ कि उसका क्या वर्णन करूं। अगर परमात्मा सदृश सतगुरुदेव के शरण में नहीं जाते तो ये भगत आज इस दुनिया में नहीं रहता। मुझको कई बार आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन परमात्मा के शरण में आने के बाद से, ये भक्ति सुमरन करने से धीरे धीरे मेरी जो आर्थिक स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति थी, सभी में सुधार हुआ। और अभी परमात्मा की कृपा से आत्मकल्याण भी हो रहा है, और आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी परेशानी इनसे भगत को नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा कबीर साहब के रूप में, परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी के रूप में बरबाला इस धरती पर आए हुए हैं। अभी अपना उपदेश लेकर के, दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करवा लें, और काल के जाल से छूट करके सतलोक हम लोग शाश्वत स्थान चले जाएं। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।